हेलो स्टूडेंट, आप लोगों के अपने चैनल राठौर एजुकेशन पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी लोगों का बहुत ही डाउट था कि सर मैंने 25 क्वेश्चन सही किया है, मेरा 22 सही हो रहा है, मेरा 30 सही हो रहा है, क्या मुझे कॉलेज मिलेगा? 50 सही हो रहा है, 40 सही हो रहा है। और कुछ लड़के लोग बोल रहे थे कि सर हम लोग को नहीं बताए। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा। इस वीडियो को में मैं पूरा कंप्लीट बता दूंगा सभी कोर्स का, एएनएम नर्सिंग का, जीएनएम नर्सिंग का, ओटी का, लैब टेक्नीशियन का, रेडियोलॉजी का, फार्मेसी का, फिजियोथेरेपी का, एक्सरे टेक्नीशियंस का, यानी सभी कोर्सेज का मैं बताने वाला हूं। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, पर वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, सारी जानकारी आप इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। और जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, आप जुड़ जाइए, नहीं तो फिर बाद में आपको दिक्कत होगा। व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है तो आपको क्या करना है, 91 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 91 35 75 60 65, इसी पर सिर्फ मैसेज करिएगा। 95 वाले पे नहीं करिएगा, अगर करेंगे भी तो उस नंबर से ज्वाइन आपको नहीं किया जाएगा, ठीक है। अगर आपको ज्वाइन करना है तो इसी नंबर पे करिएगा। 95 पर सिर्फ आप कोर्स लेने के लिए मैसेज कर सकते हो। तो चलिए हम बताने वाले हैं। सबसे पहले मैं एएनएम नर्सिंग का बताने वाला हूँ। मैं स्क्रीनशॉट इधर लगा दिया हूँ और इसका पीडीएफ मैं व्हाट्सएप पर दे दूंगा अगर आप व्हाट्सएप पे जुड़े हैं तो। सबसे पहले देखिएगा, अगर आप एएनएम नर्सिंग करना चाहते हैं तो आपको कितना नंबर लाना होगा एएनएम नर्सिंग के लिए। तो देखिए, एएनएम नर्सिंग का मैं सबसे पहले बता दूं, अगर आपका कैटेगरी जनरल है, जनरल कैटेगरी है, तो आपको कम से कम 48 क्वेश्चन सही करके आना होगा। अगर आपने 90 में से अगर आपने 48 क्वेश्चन सही किया है तो आपको कॉलेज मिल जाएगा। अगर आपका कैटेगरी बीसी है तो 46 क्वेश्चन रहेगा, और अगर आपका कैटेगरी ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस में भी 56 रहेगा। ये पिछले 2 सालों से मैं एनालिसिस कर रहा हूँ और बहुत ही एक्सपीरियंस है, मैं पिछले 2 सालों से पढ़ा रहा हूँ यूट्यूब पे, तो आपको मालूम होगा। तो जो मैं बता रहा हूँ 100% अगर आपका इतना हो जाता है तो गारंटी रखो कि आपको गवर्नमेंट यानी सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। इसकी मैं 100% गारंटी पहले ही दे देता हूँ। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात देख लेते हैं। ईबीसी अगर आपका कैटेगरी आ रहा है तो ईबीसी में आपको 42 क्वेश्चन सही है तो समझ लो कि तुमको एएनएम नर्सिंग मिल जाएगा। एएनएम नर्सिंग जो कि सिर्फ गर्ल्स को ही मिलता है, आपको मालूम होगा, ये सिर्फ लड़की लोगों को ही मिलता है, गर्ल्स को ही मिलता है। आगे देख लेंगे एससी कैटेगरी। अगर आपका कैटेगरी एससी है तो 39, अगर 39 क्वेश्चन बनाए हैं तो मिल जाएगा। एसटी कैटेगरी है तो आपको 32 पे मिल जाएगा, और अगर आप विकलांग हैं, डीक्यू कोटा से आते हैं तो 21 पर मिल जाएगा। और ध्यान दीजिएगा सर, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आरसीजी भी एक कैटेगरी होता है, उसको छोड़ देते हैं। चलिए, तो इतना देख लीजिए सर कि जनरल अगर आपका कैटेगरी है तो 48 क्वेश्चन, बीसी कैटेगरी है तो 46 क्वेश्चन, ईडब्ल्यूएस है तो 46 क्वेश्चन। बीसी हो या ईडब्ल्यूएस हो, बहुत सारे लोगों का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होता है, तो अगर आपका ईडब्ल्यूएस है तो 46 क्वेश्चन है तो मिल जाएगा। ईडब्ल्यूएस है तो 46, बीसी है तो 46। मार्कर भी नहीं चल रहा है इतनी गर्मी में, सारे मार्कर ही सूख जाते हैं। चलो ऐसे भी मैं बोल रहा हूँ, समझना। 42 क्वेश्चन अगर आपका ईबीसी कैटेगरी है, एससी कैटेगरी है तो 39 क्वेश्चन, एसटी है तो 32 क्वेश्चन अगर आपने सही कर लिया है तो एकदम 100% गारंटी मैं लिख के देता हूँ आपका कैटेगरी पर एसटी होना चाहिए। एसटी कैटेगरी। अब बोलेगा एससी वाला नहीं मिलेगा सर, नहीं मिलेगा, याद रखना। अगर आपका 38 भी है तो मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं मिलेगा ज़्यादा चांस है, मिल जाएगा, पर ऐसा बात नहीं कि नहीं मिलेगा। 1-2 क्वेश्चन इससे कम भी रहेगा तो मिलेगा, ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए। जैसे अगर बीसी कैटेगरी में तुम्हारा अगर 45 भी आ रहा है तो मिल जाएगा, पर अब तुम्हारा आ रहा है 40, तब कहाँ से मिलेगा सर? ये तो कट ऑफ से बहुत कम आ रहा है आपका, तब फिर इतना कम आने पर आपको नहीं मिलेगा सर। सारे कोर्स का बताऊँगा, थोड़ा सा बोला ना वीडियो बड़ा हो सकता है, पर आप अंत तक देखिएगा। चलिए सर, ये एएनएम नर्सिंग का हो गया। अब मैं जीएनएम नर्सिंग का बता देता हूँ। इधर जीएनएम नर्सिंग वाले देख लेना, जीएनएम नर्सिंग का भी मैं बता देता हूँ। जीएनएम देख लीजिए, जीएनएम नर्सिंग का जनरल कैटेगरी है आपका तो 58। अगर आपका बीसी कैटेगरी है तो बीसी कैटेगरी में 55 होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है तो ईडब्ल्यूएस में आपको मालूम है 55। बीसी का और ईडब्ल्यूएस का सेम ही जाता है। ईबीसी कैटेगरी है, ईबीसी ध्यान देना, ईबीसी कैटेगरी है तो आपका 50 क्वेश्चन भी सही है तो हो जाएगा। एससी कैटेगरी है तो 46 क्वेश्चन, और अगर एसटी है तो एसटी में आपका 38। क्या बात है, मौज है।
और अगर आपका विकलांग है, डीक्यू कोटा है तो 30 क्वेश्चन। ये आपका कट ऑफ रहने वाला है, दिख रहा है ना सबको। चलिए मैं ऐसे भी स्क्रीनशॉट एक बार फिर से लगा देता हूँ। मैंने एएनएम का लगाया था, आप लोग देख लिए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जीएनएम का भी स्क्रीनशॉट लगा दिया जाए, जीएनएम का भी मैं लगा दिया हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बाकी मैं समझा देता हूँ। जनरल कैटेगरी है तो 58 क्वेश्चन अगर आपने सही कर लिया है एकदम 100% आपको जीएनएम नर्सिंग कॉलेज मिल जाएगा। बीसी कैटेगरी अगर आपने 55 सही किया है तो मिल जाएगा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अगर आपका 55 आ रहा है तो मिल जाएगा। ईबीसी कैटेगरी है तो 50 क्वेश्चन पे ही आपको आराम से मिल जाएगा। 50 क्वेश्चन अगर आप ईबीसी से आते हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे सर बीसी कैटेगरी तो नहीं मिलेगा बाबू, कम से कम बीसी कैटेगरी वाले को देखा जाता है कि 270-280 नंबर लाना होता है। जनरल वाले का 290 मैंने लिखा, ये लगभग वही नंबर 5 से गुना करोगे तो आ ही जाएगा। 300-290 रहता है। तो इस बार 1-2 क्वेश्चन कम भी सही करोगे तो हो जाएगा। टाइट परीक्षा था इस बार, हिंदी थोड़े से हार्ड थे। ईबीसी कैटेगरी में 250 नंबर लाइएगा, हो जाएगा 50 क्वेश्चन सही कर रहे हैं तो। एससी कैटेगरी का प्रत्येक साल देखा जाता है बाबू कि आपका 230-235 तक मिल ही जाता है। एससी कैटेगरी 46 क्वेश्चन सही किए। जीएनएम का बता रहा हूँ, ये मैं जीएनएम नर्सिंग का बता रहा हूँ सर, जीएनएम नर्सिंग का बता रहा हूँ। ये अभी मैं ओटी लैब टेक्नीशियन सारे कोर्सेज का बताऊंगा, थोड़ा सा वेट करो। ये एएनएम नर्सिंग का है, देख लो एक बार फिर से एएनएम वाला। और ये जीएनएम का है, जीएनएम में अगर ईडब्ल्यूएस है तो इतना होना चाहिए, ईबीसी, एससी, एसटी, डीक्यू। चलिए अब मैं वैसे कोर्स को बताने वाला हूँ जो लड़के भी कर सकते हैं। ये दोनों कोर्स तो ऐसे हैं जो सिर्फ लड़की कर सकती है, ओनली गर्ल्स कर सकते हैं। जो लड़की हैं सिर्फ वही कर सकते हैं, लड़के इस कोर्स को नहीं कर सकते। हाँ, पर जो लोग लड़के हैं, लड़की हैं, अभी जो मैं बताने वाला हूँ वो लड़के भी कर सकते हैं, लड़कियाँ तो कर ही सकती हैं। चलिए अभी मैं बता दूँ आपको कौन सा कोर्स बताने वाला हूँ। तो मैं पहले आपको बता देता हूँ डीएमएलटी, ओटी और फार्मेसी, ये तीनों कोर्स का जो कट ऑफ है वो थोड़ा सा हाई जाता है, बाकी सबका बहुत ही कम रहता है। चलिए मैं बता देता हूँ, मैंने सारा कट ऑफ तैयार कर लिया है सर, लड़का लोगों का भी मैंने तैयार कर दिया है। मैं रैंक कार्ड भी बना दिया हूँ सर आपका, पर रैंक कार्ड आपको अगले वीडियो में बताएंगे, ठीक है। अगर इस वीडियो में रैंक कार्ड बनाएंगे तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, फिर कोई देखेंगे भी नहीं। चलिए मैं अभी जो कट ऑफ बताने वाला हूँ वो ओटी का, डीएमएलटी का, लड़का भी कर सकता है, लड़की भी कर सकती है, फार्मेसी का और रेडियोलॉजी का। रेडियोलॉजी का थोड़ा सा कम ही जाता है, तो इसी में रखते हैं इसको। जनरल कैटेगरी अगर आपका आता है, अगर आप लड़का हैं या लड़की है उससे कोई मायने नहीं है। बीसी कैटेगरी आता है तो 52 क्वेश्चन, ईडब्ल्यूएस आता है तो 52 क्वेश्चन, क्योंकि दोनों का सेम ही जाने वाला है। ईबीसी कैटेगरी है तो ईबीसी में आपको 48 क्वेश्चन। अगर आपका एसएससी कैटेगरी है तो एसएससी में 44 क्वेश्चन। अगर आपका एसटी कैटेगरी है तो 40 क्वेश्चन। और अगर आपका डीक्यू कोटा है तो फिर आपका 32 क्वेश्चन। ये लड़का और लड़की सारे लोग कर सकते हैं, पर ओटी, डीएमएलटी, फार्मेसी और ये रेडियोलॉजी, ये 4 ही कोर्स का कट ऑफ है। बाकी का सर मैं बताता हूँ, ये 4 ही कोर्स का कट ऑफ मैं बता रहा हूँ। बाकी जो आपका हो गया सर, एक्सरे टेक्नीशियंस हो गया, अनस्थेसिया टेक्नीशियंस हो गया आपका, फिर सैनिटरी इंस्पेक्टर हो गया, ईसीजी टेक्नीशियंस हो गया, फिर आपका क्या बोलते हैं, फिजियोथेरेपी हो गया, फिर आपका डेंटल हो गया, फिर आपका बहुत सारे कोर्सेज जो बच गए, वो सारे कोर्सेज में सर जी कितना लाना होगा तो मैं अदर कोर्स का भी बता देता हूँ इधर, ठीक है। इधर देख लो अदर कोर्स का, जैसे डेंटल है, एग्जाम्पल के लिए डेंटल है, फिर आपका क्या हो जाएगा सर, ईसीजी टेक्नीशियंस है। मार्कर ही नहीं चल रहा है गर्मी की वजह से, बहुत जल्द अब डिजिटल बोर्ड ले लेंगे सर आप लोग के प्यार के कारण। चलिए प्यार करते हैं आप लोगों से बहुत, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। डेंटल है, ईसीजी टेक्नीशियंस है, फिर आपका सर फिजियोथेरेपी कोर्सेस है, फिर आपका एक्सरे टेक्नीशियंस है, सैनिटरी इंस्पेक्टर है, फिर आपका फिजियोथेरेपी हो गया, फिर आपका एक होता है सर जी बहुत सारा, एक हड्डी वाला होता है, मैं भूल रहा हूँ, 2-4 कोर्सेस और भी है इसमें, सैनिटरी तो लिख ही दिए है सर। ये सारे कोर्सेस आपका उसी में आता है। तो जो भी कोर्सेस हैं सर जी, ये सारे कोर्सेज का भी मैं कट ऑफ बता देता हूँ आपको। हाँ, एक्सरे है, अनस्थेसिया तो बताई भी किए सर, फिजियोथेरेपी। चलिए इसमें जनरल कैटेगरी से अगर आपका 48 आता है तो हो जाएगा। मार्क दिख रहा है आप लोगों को, नहीं दिख रहा है, 1 मिनट रुकिए ना, मैं इंक डाल लेता हूँ तो दिखेगा, सूख जाता है, गर्मी है ना।
गर्मी में इंसान सूख जा रहा है, ये तो बेचारा मार्कर ही है। इंक डाल लेते क्योंकि नया मार्कर है, दो मैं नया मार्कर ले आया हूँ सर, पर सारा मार्कर ही सूख जाता है। देखो इतना गर्मी है ना सर, क्या किया जाए, बहुत गर्मी है। चलिए देखते हैं सर यहाँ पे कट ऑफ। जनरल कैटेगरी अगर आपका है, ये सारे कोर्सेज का मैं बता रहा हूँ, जनरल कैटेगरी है तो 48 हो जाएगा। बीसी कैटेगरी है तो बीसी वाले के लिए 45 दिख रहा है आपको, दिख रहा होगा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है तो ईडब्ल्यूएस वाले को 45। अगर आपका ईबीसी है, ईबीसी तो ईबीसी वाले को 42। और अगर आपका एससी कैटेगरी है सर तो एससी वाले को 38। अगर आपका एसटी है तो 33 और डीक्यू कोटा है सर जी तो 26। चलो मैं इसका स्क्रीनशॉट लगाया, देखिए आप लोग। स्क्रीनशॉट भी मैंने लगा दिया है, आप लोग देख सकते हो। स्क्रीनशॉट मैंने लगा दिया है, आप लोग देख लो इसको अच्छे से, और स्क्रीनशॉट भी ले लो। जनरल कैटेगरी के लिए 48, बीसी कैटेगरी 45, ईडब्ल्यूएस 45, ईबीसी 42, एससी 38, एसटी 33, डीक्यू 26। यानी मैंने सारे कोर्सेज का बता दिया। 4 भागों में मैंने इसको डिवाइड किया सर। एएनएम नर्सिंग का मैंने अलग बताया, जीएनएम नर्सिंग का अलग बताया, ओटी लैब टेक्नीशियंस डीएमएलटी, ओटी फार्मेसी रेडियोलॉजी का मैंने एक तरफ बताया, और बाकी जो भी कोर्सेस बच गए वो सारे का मैंने एक तरफ बताया। यानी मैंने 4 भागों में कट ऑफ को बताया है। और जिनका इससे ज़्यादा आ रहा है क्या उनको कॉलेज नहीं मिलेगा सर? अब ये भी डॉट है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका 30 आ रहा है, तो रैंक कार्ड आने दीजिए। आप लोगों को रैंक कार्ड तक वेट करना है। रैंक कार्ड एक बार आ जाए उसके बाद हम बता देंगे कि आपको काउंसलिंग करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए। और एक बार फिर से अगर व्हाट्सएप पर नहीं जुड़े तो 91 35 75 60 65 इस पर मैसेज करके जुड़ जाइए। 91 35 75 60 65, 91 35 75 60 65 ये व्हाट्सएप के लिए है। सिर्फ आपको व्हाट्सएप ग्रुप ही इसमें ज्वाइन किया जाएगा, ठीक है। अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है तो फिर 95 70 ये मेरा नंबर है, 64 25 12 ये मेरा नंबर है, और ये सिर्फ कोर्स के लिए है सर। अगर आपको कोर्स लेना है तो मैसेज कर सकते हैं इस पर। अगर आपको काउंसलिंग करवाना होगा तब कर सकते हैं इस पर मैसेज, यानी काउंसलिंग एडमिशन कुछ भी करवाना है, हमसे बात करनी है तो इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं। कॉल करके बात हो जाएगी हमसे, कोई भी किसी भी प्रकार की जानकारी आपको लेनी है तो। और जिनका 30 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन सही हो रहा है वो रैंक कार्ड आने तक वेट करेंगे, उसके बाद हम आपको बताएंगे आगे क्या करना चाहिए। अगले साल का तैयारी करना चाहिए नेक्स्ट ईयर का, या फिर आपको जाना चाहिए काउंसलिंग में, भाग लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, वो सारा कुछ हम अपडेट आपको करते रहेंगे। इसलिए तो बोलते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि आपको इस प्रकार से कोई भी चैनल नहीं बताने वाला है, ठीक है। जैसे मैं आपको सारा अपडेट देने वाला हूँ इस चैनल पे। धन्यवाद।